क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपकी ज्यादातर पीड़ा वास्तविकता से नहीं, बल्कि उन कहानियों से पैदा होती है जिन्हें आपने सच मान लिया है? कुछ शब्द, कुछ पुराने विश्वास, कुछ अदृश्य नियम, और पूरी जिंदगी उनके इर्द गिर्द बन जाती है। सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसे आप देख सकते हैं। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसके भीतर आप इतने लंबे समय से रह रहे हों कि उसे आज़ादी समझने लगें। हर दिन आपके विचार आपको आदेश देते हैं, दूसरों की राय आपकी दिशा तय करती है, और अनजाने में आप ऐसे खेल के नियमों का पालन करते रहते हैं जिन्हें आपने कभी चुना ही नहीं। लेकिन क्या होगा अगर उन नियमों को तोड़ा जा सके? अगर कुछ सरल समझें आपके मन पर वर्षों से चल रहे अदृश्य नियंत्रण को समाप्त कर दें? क्योंकि कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शुरुआत दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि उन झूठों को पहचानने से होती है जिन पर आपका मन भरोसा करता आया है। कभी आपने ध्यान दिया है कि दुनिया में सबसे गहरी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वह शब्दों से बनती है, विचारों से बनती है, उन कहानियों से बनती है जिन्हें हम सच मान लेते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैद में हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसका मन खुला होता है, वह दुनिया को वैसी देखता है जैसी वह है। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास के लोग उसे बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुंदर है, क्या बदसूरत है, क्या संभव है और क्या असंभव। हर दिन कोई न कोई उसके मन में एक नया नियम लिखता है। शुरुआत में ये नियम सुरक्षा देते हैं, फिर धीरे धीरे वही नियम जेल बन जाते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की। वह खुशी से गाना गा रहा है, उसकी आवाज पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन तभी कोई बड़ा व्यक्ति हंसकर कहता है, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। सिर्फ एक वाक्य, कुछ सेकंड, लेकिन वो वाक्य उसके भीतर रह जाता है। सालों बाद भी वह मंच पर जाने से डर सकता है, लोगों के सामने बोलने से डर सकता है। शायद वो कभी ये भी नहीं समझ पाएगा कि उसका डर कहाँ से आया। यही शब्दों की शक्ति है। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे वास्तविकता बनाते हैं। और यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। ज्यादातर लोग अपने शब्दों की ताकत को नहीं समझते। वे गुस्से में बोलते हैं, डर में बोलते हैं, ईर्ष्या में बोलते हैं, और फिर उन शब्दों के परिणामों में जीते रहते हैं। किसी को बार बार कहा जाए कि वो असफल है, तो एक समय बाद वो खुद को असफल मानने लगता है। किसी को लगातार कहा जाए कि वो कमजोर है, तो वो अपनी ताकत पर शक करने लगता है। शब्द बीज है और मन मिट्टी है। जो बोया जाता है वही उगता है। लेकिन यहाँ एक और परत है। कभी कभी सबसे खतरनाक शब्द वे नहीं होते जो दूसरे हमें कहते हैं। सबसे खतरनाक शब्द वे होते हैं जो हम खुद से कहते हैं। सुबह आईने में देखते हुए, किसी गलती के बाद, किसी असफलता के बाद, मन धीरे से फुसफुसाता है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुम कभी सफल नहीं होगे। समस्या ये है कि हम इन आवाज़ों को पहचानते नहीं। हमें लगता है कि ये सच्चाई है, लेकिन सच्चाई और अंदर चल रही कहानी दो अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति नौकरी खो देता है, ये तथ्य है। फिर मन कहानी बनाता है, मैं बेकार हूँ, मेरा भविष्य खत्म हो गया, सब लोग मुझसे बेहतर हैं। अब वो तथ्य नहीं रहा, वह एक कहानी बन गई। और कहानी धीरे धीरे वास्तविकता जैसी महसूस होने लगती है। यहीं से पीड़ा पैदा होती है। दुनिया में अधिकांश मानसिक संघर्ष घटनाओं से नहीं आते, वे उन कहानियों से आते हैं जो हम घटनाओं के बारे में बना लेते हैं। और यही हमें अगले रहस्य की ओर ले जाता है। मन को अनुमान लगाना पसंद है, उसे खाली जगह पसंद नहीं। जब जानकारी अधूरी होती है, मन तुरंत कहानी लिख देता है। मान लीजिए आपका कोई मित्र अचानक आपके संदेश का जवाब देना बंद कर देता है। कुछ घंटे बीतते हैं, फिर एक दिन, फिर 2 दिन। अब मन काम शुरू करता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, शायद वह मुझे छोड़ रहा है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चिंता बढ़ती है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? शायद उसका फोन खराब था,
शायद वह किसी समस्या में था, शायद कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तब तक मन अपना नाटक तैयार कर चुका होता है। दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर वास्तविकता से नहीं डरते, वे अपनी कल्पना से डरते हैं। और कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वह अदृश्य होती है। जब कोई दुश्मन सामने खड़ा हो तो उसे देखा जा सकता है, लेकिन जब दुश्मन आपके अपने विचारों के भीतर बैठा हो, तब लड़ाई कहीं अधिक कठिन हो जाती है। बहुत से रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं। दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वे बात करने के बजाय अनुमान लगाने लगते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि दूसरा उसे समझता है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि पहला उसकी भावनाएं जानता है। दोनों चुप रहते हैं, दोनों अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं, और धीरे धीरे दूरी पैदा हो जाती है। अक्सर समस्या वास्तविक नहीं होती, समस्या उन कल्पनाओं की होती है जिन्हें दोनों सच मान चुके होते हैं। शक्ति हमेशा स्पष्टता में छिपी होती है। जब आप पूछते हैं, जब आप जांचते हैं, जब आप अनुमान के बजाय वास्तविकता देखते हैं, तब मन की बहुत सी जंजीरें टूटने लगती है। लेकिन एक और गहरा जाल बाकी है, शायद सबसे बड़ा, दूसरों की राय का जाल। मानव इतिहास का बड़ा हिस्सा स्वीकृति की तलाश में बीता है। लोग समूह से बाहर नहीं होना चाहते, वे अस्वीकार नहीं होना चाहते, वे पसंद किए जाना चाहते हैं, और यही इच्छा धीरे धीरे नियंत्रण का साधन बन जाती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो हर निर्णय लेने से पहले सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। कपड़े चुनते समय, करियर चुनते समय, रिश्ते चुनते समय, यहाँ तक कि सपने चुनते समय, वह धीरे धीरे अपना जीवन नहीं जी रहा होता, वह दर्शकों के लिए प्रदर्शन कर रहा होता है। समस्या ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, समस्या ये है कि हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे, आप खुश हो जाते हैं, यदि कोई आलोचना करे, आप टूट जाते हैं। अब आपकी भावनाओं का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, वह दूसरों के हाथ में चला गया है। यही असली शक्ति का प्रश्न है। कौन आपके मन को नियंत्रित कर रहा है, आप या वे आवाजें जो आपके आसपास घूम रही हैं? एक दिलचस्प दृश्य की कल्पना करें। एक व्यक्ति सड़क पर चलता है, कोई अजनबी उसे देखकर अपमानजनक शब्द कह देता है। यदि वह उन शब्दों को स्वीकार कर लेता है तो वे उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। यदि वह उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे वही रह जाते हैं जहां से आए थे। दूसरों के शब्द अक्सर उनके बारे में अधिक बताते हैं, आपके बारे में कम। एक क्रोधित व्यक्ति क्रोध बांटता है, एक भयभीत व्यक्ति भय बांटता है, एक दुखी व्यक्ति दुख बांटता है। लोग दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, वे दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे वे स्वयं हैं। जब ये बात गहराई से समझ आने लगती है तो एक अजीब स्वतंत्रता पैदा होती है। फिर आलोचना उतनी खतरनाक नहीं लगती, फिर प्रशंसा भी उतनी नशे जैसी नहीं लगती। फिर व्यक्ति धीरे धीरे अपने केंद्र में लौटने लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन आसान हो जाता है। जीवन फिर भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। गलतियां होंगी, असफलताएं होंगी, नुकसान होंगे, लोग धोखा देंगे, योजनाएं टूटेंगी, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप अपनी पूरी क्षमता पर नहीं होंगे। यही एक और महत्वपूर्ण समझ सामने आती है। हर दिन आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा। जिस दिन आप स्वस्थ हैं, आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा। जिस दिन आप बीमार हैं, वो अलग होगा। जिस दिन आपका मन शांत है, वो अलग होगा। जिस दिन आप संघर्ष में हैं, वह भी अलग होगा। लेकिन अधिकांश लोग खुद को उस मानक से आंकते हैं जो वास्तविक नहीं है। वे हर दिन पूर्णता चाहते हैं, और जब पूर्णता नहीं मिलती तो वे खुद को सजा देते हैं। धीरे धीरे अपराधबोध बढ़ता है, शर्म बढ़ती है, आत्मसंदेह बढ़ता है। फिर व्यक्ति खुद का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सच्ची शक्ति पूर्णता में नहीं है, सच्ची शक्ति निरंतरता में है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने में है, हर दिन ईमानदारी से प्रयास करने में है। क्योंकि जब आप वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तब पछतावा कम हो जाता है। और पछतावा उन सबसे भारी बोझों में से एक है जिन्हें मन उठा सकता है। रात के अंधेरे में बहुत से लोग अपने अतीत से लड़ते रहते हैं।
वे सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, क्या बदलना चाहिए था, लेकिन अतीत बदलता नहीं। वह केवल स्मृति बनकर रहता है, और स्मृति को बार बार दोहराने से केवल पीड़ा बढ़ती है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि स्वतंत्रता बाहर नहीं है, वो भीतर है। वह इस बात में है कि आप अपने शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं। वह इस बात में है कि आप अपनी कहानियों को सच मानते हैं या नहीं। वह इस बात में है कि आप दूसरों की राय को कितनी शक्ति देते हैं। वह इस बात में है कि आप स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी बाहरी शक्ति खोजते रहते हैं, अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक प्रभाव, लेकिन भीतर की अव्यवस्था बनी रहती है। और जब भीतर अव्यवस्था हो तो बाहरी उपलब्धियां भी शांति नहीं देती। इसलिए सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होता, वह मन के भीतर होता है। वह उन अदृश्य नियमों के खिलाफ होता है जिन्हें हमने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। वह उन आवाज़ों के खिलाफ होता है जो वर्षों से हमें निर्देश देती आई है। और शायद सबसे असुविधाजनक सत्य ये है कि उन जंजीरों की चाबी हमेशा से हमारे पास थी। हमें केवल ये एहसास नहीं था। जब ये एहसास आता है तो दुनिया अचानक बदलती नहीं, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। और कभी-कभी केवल यही परिवर्तन पर्याप्त होता है, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपने मन की कहानियों को पहचान लेता है, उसी क्षण वह उनके नियंत्रण से बाहर निकलना शुरू कर देता है। और शायद यही वास्तविक स्वतंत्रता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत समझ कि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर अधिकार पाने में है। रात के किसी शांत क्षण में, जब दुनिया की आवाज़ें धीरे धीरे पीछे हट जाती है, एक अजीब चीज सामने आने लगती है। आपका अपना मन। दिन भर वो शोर में छिपा रहता है, काम के बीच, लोगों के बीच, फोन की स्क्रीन के पीछे। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब उसकी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। और अक्सर वही फुसफुसाहट सबसे अधिक बेचैन करने वाली होती है, क्योंकि वह केवल वर्तमान की बात नहीं करती। वह पुराने घावों को जगाती है, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं, पुराने डर। मानो मन के भीतर एक संग्रहालय हो, जहां हर दर्द को सावधानी से संभाल कर रखा गया हो। और अजीब बात यह है कि हम बार बार उसी संग्रहालय में लौटते रहते हैं, एक ही घटनाओं को दोहराते हैं, एक ही चेहरों को याद करते हैं, एक ही वाक्यों को फिर से सुनते हैं, मानो किसी ने भीतर एक पुरानी फिल्म चला रखी हो। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को परिचित चीजें पसंद है, भले ही वे चीजें दर्द ही क्यों न हो। दर्द भी आदत बन सकता है। एक व्यक्ति जिसने वर्षों तक आलोचना सुनी हो, वह प्रशंसा पर भरोसा नहीं करता, लेकिन आलोचना सुनते ही तुरंत विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसका मन उसी भाषा का आदी हो चुका है। एक महिला जिसने जीवन भर खुद को कमतर समझा हो, वह सफलता मिलने पर भी सहज महसूस नहीं करती। उसे लगता है कि कहीं कोई गलती हुई है, मानो वह उस सफलता की हकदार नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर की कहानी अभी भी पुरानी है। बाहरी वास्तविकता बदल गई, लेकिन अंदर की कहानी नहीं बदली। और जब तक कहानी नहीं बदलती, अनुभव भी पूरी तरह नहीं बदलता। यही एक गहरी बात छिपी है। मन केवल वास्तविकता को नहीं देखता, वह वास्तविकता का अनुवाद करता है, और हर अनुवाद में उसके पुराने विश्वास शामिल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुनिया को खतरे की जगह मानता है, तो हर चेहरा संदिग्ध लगेगा। यदि कोई व्यक्ति दुनिया को अस्वीकार करने वाली जगह मानता है, तो हर चुप्पी अपमान जैसी लगेगी। यदि कोई व्यक्ति खुद को अयोग्य मानता है, तो हर चुनौती हार जैसी लगेगी। दुनिया वही रहती है, लेकिन अनुभव बदल जाता है। यहीं से शक्ति का एक और छिपा हुआ नियम सामने आता है। जो कहानी आपके भीतर चल रही है, वही आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उनकी समस्याएं बाहर हैं, उनका बॉस, उनका परिवार, उनका अतीत, उनकी परिस्थितियां। और निश्चित रूप से बाहरी परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक ही परिस्थिति दो लोगों को पूरी तरह अलग परिणाम दे सकती है। एक व्यक्ति असफलता को अंत मानता है,
दूसरा उसे शिक्षा मानता है। एक व्यक्ति आलोचना से टूट जाता है, दूसरा उससे सीख लेता है। घटना एक ही है, अर्थ अलग है, और अक्सर जीवन घटनाओं से कम, उनके अर्थों से अधिक प्रभावित होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। कमरे के कोने में कुछ दिखाई देता है। आकार अस्पष्ट है। मन तुरंत खतरे की कल्पना करता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शरीर तनाव में आ जाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है, पता चलता है कि वो केवल एक कुर्सी थी। खतरा कभी था ही नहीं। फिर भी शरीर ने भय महसूस किया। क्यों? क्योंकि कल्पना ने वास्तविकता का स्थान ले लिया था। अब इस दृश्य को जीवन पर लागू कीजिए। कितने भय वास्तव में मौजूद हैं और कितने केवल मन की अंधेरी व्याख्याएं हैं? कितनी चिंताएं वास्तव में घटित हुईं और कितनी केवल कल्पनाओं में बार बार जी ली गईं? बहुत से लोग एक ही दर्द को सैकड़ों बार झेलते हैं। पहली बार वास्तविकता में, बाकी सब बार अपनी कल्पना में। और हर बार उन्हें लगता है कि वे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। लेकिन वो दुश्मन बाहर नहीं होता, वह भीतर बैठा होता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि मन हमेशा सत्य की खोज में नहीं होता। कभी कभी वह केवल अपने पुराने विश्वासों को सही साबित करना चाहता है। यदि वो मान चुका है कि लोग भरोसेमंद नहीं हैं, तो वो केवल वही उदाहरण देखेगा जो इस विश्वास को मजबूत करें। यदि वो मान चुका है कि दुनिया उसके खिलाफ है, तो हर घटना उसी कहानी का हिस्सा बन जाएगी। मन एक कुशल वकील की तरह है। वह अपने पक्ष में सबूत ढूंढ लेता है, चाहे मामला कितना भी कमजोर क्यों न हो। और यहीं जागरूकता की आवश्यकता पैदा होती है, क्योंकि बिना जागरूकता के व्यक्ति अपने विचारों का मालिक नहीं रहता, वह उनका कैदी बन जाता है। धीरे धीरे हर निर्णय प्रभावित होने लगता है, हर रिश्ता, हर अवसर, हर सपना। फिर जीवन बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर अदृश्य दीवारें खड़ी हो चुकी होती है। और सबसे दुखद बात यह है कि व्यक्ति उन्हें वास्तविक मानने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया छोटी है, जबकि वास्तव में उसका दृष्टिकोण छोटा हो चुका होता है। उसे लगता है कि अवसर कम है, जबकि वास्तव में उसका भय बड़ा हो चुका होता है। उसे लगता है कि वह कमजोर है, जबकि वास्तव में वह केवल अपनी पुरानी कहानी दोहरा रहा होता है। फिर एक दिन कुछ बदलता है। शायद कोई प्रश्न, शायद कोई अनुभव, शायद कोई दर्द जो इतना गहरा हो कि पुरानी सोच को तोड़ दे। और पहली बार व्यक्ति रुककर अपने मन को देखता है। सिर्फ सुनता नहीं, देखता है। वो नोटिस करता है कि भीतर लगातार कोई बोल रहा है, लगातार निर्णय दे रहा है, लगातार तुलना कर रहा है, लगातार भविष्य की चिंता और अतीत की समीक्षा कर रहा है। और अचानक एक विचित्र एहसास पैदा होता है, यदि मैं इन विचारों को देख सकता हूँ, तो शायद मैं ये विचार नहीं हूँ। यदि मैं इस आवाज को सुन सकता हूँ, तो शायद मैं ये आवाज नहीं हूँ। ये छोटा सा एहसास साधारण लगता है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण होते हैं, क्योंकि यहीं से दूरी पैदा होती है। और दूरी स्वतंत्रता का पहला कदम है। अब विचार आते हैं, लेकिन वे आदेश नहीं बनते। डर आता है, लेकिन वो पहचान नहीं बनता। आलोचना आती है, लेकिन वह आत्ममूल्य निर्धारित नहीं करती। धीरे धीरे भीतर जगह बनने लगती है, और उसी जगह में शांति जन्म लेती है। शांति इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गईं, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति हर समस्या के साथ अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देता है। यही वो बिंदु है जहां आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। शोर के बीच नहीं, नियंत्रण के बीच नहीं, बल्कि स्पष्टता के बीच। और स्पष्टता हमेशा एक असुविधाजनक सत्य से शुरू होती है कि जिन जंजीरों को हम दुनिया की देन समझते थे, उनमें से बहुत सी हमने स्वयं पहन रखी थी। और जिस क्षण ये दिखाई देने लगता है, उसी क्षण मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीमी, शांत, लगभग अदृश्य, लेकिन बेहद वास्तविक। लेकिन मुक्ति का ये रास्ता उतना सरल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही पुरानी जंजीरें ढीली होने लगती हैं, मन बेचैन हो उठता है। उसे नियंत्रण पसंद है, उसे निश्चितता पसंद है, उसे वे पुराने नक्शे पसंद हैं जिनके सहारे
वह वर्षों से चलता आया है, भले ही वे नक्शे गलत हों। इसलिए जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की कहानियों पर सवाल उठाना शुरू करता है, तो अक्सर एक अजीब खालीपन पैदा होता है। वह पूछता है, अगर मैं वह नहीं हूँ जो वर्षों से खुद को समझता आया हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये उन प्रश्नों में से है जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि अधिकांश पहचानें उधार ली हुई होती है। कुछ परिवार से मिली होती है, कुछ समाज से, कुछ डर से, कुछ पुराने अनुभवों से। एक आदमी खुद को केवल इसलिए कठोर समझता है क्योंकि बचपन में उसे रोने नहीं दिया गया। एक महिला खुद को केवल इसलिए कमजोर मानती है क्योंकि वर्षों तक उसे यही बताया गया। एक छात्र खुद को औसत मान लेता है क्योंकि कभी किसी शिक्षक ने उसके बारे में ऐसा कह दिया था। धीरे धीरे ये बातें व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। फिर व्यक्ति उन्हें सत्य समझने लगता है। लेकिन सत्य और पहचान हमेशा एक चीज नहीं होते। कई बार पहचान केवल दोहराई गई कहानी होती है, और कहानी जितनी पुरानी होती है, उतनी ही वास्तविक लगने लगती है। यही एक और गहरा भ्रम जन्म लेता है। लोग सोचते हैं कि वे अपने अतीत से बने हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल है। अतीत घटनाएं देता है, अर्थ हम देते हैं। दो लोग एक जैसी कठिनाइयों से गुजर सकते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। एक कड़वाहट चुनता है, दूसरा समझ चुनता है। घटनाएं समान थीं, लेकिन उनके भीतर बनी कहानियां अलग थीं। यहीं से जीवन की दिशा बदल गई। शायद इसी कारण कुछ लोग अंधेरे से गुजरकर भी प्रकाश खोज लेते हैं, और कुछ लोग प्रकाश के बीच रहकर भी अंधेरे में खोए रहते हैं। बाहर की दुनिया हमेशा निर्णायक नहीं होती, भीतर की व्याख्या अधिक शक्तिशाली होती है। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु वो इंसान है जिसने उसे धोखा दिया था। वर्षों तक उसने उसी चेहरे को याद रखा, उसी घटना को दोहराया, उसी दर्द को जीवित रखा। लेकिन समय के साथ उसे एक विचित्र बात समझ आई। वह व्यक्ति जिसने धोखा दिया था, बहुत पहले आगे बढ़ चुका था, लेकिन वो स्वयं अभी भी उसी क्षण में कैद था। उसका वास्तविक कारागार वो घटना नहीं थी, उस घटना से उसकी आसक्ति थी। और ये समझ जितनी असुविधाजनक थी, उतनी ही मुक्त करने वाली भी, क्योंकि अचानक जिम्मेदारी वापस उसके हाथ में आ गई। अब वह केवल पीड़ित नहीं था, अब उसके पास चुनाव था, दर्द को पकड़े रखना या उसे जाने देना। यही बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि छोड़ देना आसान नहीं होता। मन सोचता है कि यदि उसने दर्द छोड़ दिया तो शायद वो सब कुछ भूल जाएगा, शायद न्याय नहीं मिलेगा, शायद उसकी पीड़ा महत्वहीन हो जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। छोड़ने का अर्थ भूलना नहीं है। छोड़ने का अर्थ ये है कि आप अपने घाव को अपनी पहचान बनाना बंद कर देते हैं। आप घटना को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने देते। और यही भीतर की शक्ति का एक और रूप है, शांत, अदृश्य, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। धीरे धीरे व्यक्ति देखना शुरू करता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ लोगों के साथ नहीं थीं। वे धारणाओं के साथ थीं, डरों के साथ थीं, उन अदृश्य विश्वासों के साथ थीं जो बिना प्रमाण के शासन करते रहे। और तब एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। अब वो हर विचार पर विश्वास नहीं करता, हर भावना का पीछा नहीं करता, हर डर को भविष्यवाणी नहीं मानता। वह देखता है, रुकता है, परखता है, और इस छोटे से अंतराल में कुछ असाधारण घटित होता है। स्वतंत्रता प्रवेश करती है, क्योंकि प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच जो जगह होती है, वही वास्तविक शक्ति रहती है। वही वह क्षमता जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति को नया अर्थ दे सकती है। अधिकांश लोग जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन शायद ही कभी नियंत्रित होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और अंततः हर वह चीज बदलती है जिसे हम स्थायी मानते हैं। इसलिए जो व्यक्ति केवल नियंत्रण पर निर्भर करता है, वह लगातार भय में जीता है, क्योंकि नियंत्रण हमेशा अस्थायी होता है,
लेकिन जो व्यक्ति जागरूकता पर निर्भर करता है, उसके भीतर एक अलग स्थिरता पैदा होती है। वह परिवर्तन को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह उसके साथ चलना सीखता है। और शायद यहीं एक अंतिम विरोधाभास छिपा है। जितना अधिक हम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हाथों से फिसलता है। जितना अधिक हम उसे समझने लगते हैं, उतना ही संघर्ष कम होता जाता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि शक्ति किसी सिंहासन पर नहीं बैठी, वह किसी पद में नहीं छिपी, वह किसी भीड़ की स्वीकृति में नहीं रहती। वह उस क्षण में जन्म लेती है जब इंसान अपने ही मन के शोर को पहचान लेता है और उसके बावजूद स्पष्ट देखना शुरू कर देता है। उसके बाद दुनिया वैसी ही रहती है, सूरज वैसे ही उगता है, लोग वैसे ही आते जाते हैं, सफलताएं और असफलताएं वैसे ही चलती रहती है। लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया का अर्थ बदलने लगता है। शायद शक्ति कभी दूसरों पर प्रभाव रखने में नहीं थी, शायद शक्ति हमेशा इस बात में थी कि आपके मन पर प्रभाव किसका है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस आवाज को पहचानते हैं जो उनके भीतर लगातार बोल रही होती है। और जब तक वह आवाज अनदेखी रहती है, स्वतंत्रता भी दूर रहती है। आज के बाद शायद कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, शायद केवल देखने की जरूरत है, थोड़ा अधिक ध्यान से, थोड़ा अधिक ईमानदारी से। क्योंकि कई बार एक नया जीवन किसी बड़े निर्णय से नहीं, एक नए दृष्टिकोण से शुरू होता है। यदि इस विचार ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है, तो उसे तुरंत शांत मत कीजिए। कुछ प्रश्न उत्तरों से अधिक मूल्यवान होते हैं। और याद रखिए, सबसे खतरनाक नियंत्रण वह नहीं होता जो कोई और आप पर करता है। सबसे खतरनाक नियंत्रण वह होता है जिसे आप अपना स्वभाव समझ बैठते हैं। शायद शक्ति कभी दूसरों पर प्रभाव रखने में नहीं थी, शायद शक्ति हमेशा इस बात में थी कि आपके मन पर प्रभाव किसका है। और यदि आज की यह यात्रा आपको अपने भीतर छिपे कुछ पुराने विश्वासों को देखने के लिए प्रेरित कर पाई है, तो उस एहसास को अपने साथ रखिए। उसे जल्दी से किसी निष्कर्ष में मत बदलिए। कुछ विचार समय के साथ अपना वास्तविक अर्थ खोलते हैं। यदि आपको ऐसी ही गहरी पुस्तकों के पीछे छिपे विचारों की ये यात्रा पसंद आती है, तो बुक सीलिन के साथ जुड़े रहिए, चुपचाप, बिना जल्दबाजी के। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब किसी पुस्तक के भीतर छिपा कोई और सत्य सामने आए, तो आप उस यात्रा का हिस्सा बन सकें। और याद रखिए, सबसे खतरनाक नियंत्रण वह नहीं होता जो कोई और आप पर करता है। सबसे खतरनाक नियंत्रण वह होता है जिसे आप इतने लंबे समय तक जीते हैं कि उसे अपनी पहचान समझने लगते हैं।